काशी पुत्र यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे, तो तस्वीरें अद्भुत थी आज देखने के लिए। किस तरह प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे तो वहां पर मोदी मोदी के नारे लगे, किस तरह से माहौल बना। दिखाइए ये तस्वीरें, देखिए प्रधानमंत्री ने जहां रैली की, जहां लोगों को संबोधित किया, इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं और महिला शक्ति को नमन करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीरें। और साथ में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस मंच पर नजर आए। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री के वाराणसी पहुंचने पर आज पूर्वांचल में सियासी माहौल बन गया। तो प्रधानमंत्री मोदी 44वीं बार काशी की धरती पर थे और काशी को इस बार पीएम मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी। काशी के मंच से पीएम मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे। कैसे, आइए आपको बताते हैं। यूपी की 80 सीटों को साधा, एक साथ निशाने पर थे। चुनावी प्रचार को धार देने की कोशिश की। राहुल गांधी को आज तीखा जवाब दिया। जो बयान उन्होंने उत्तर प्रदेश के युवाओं को लेकर दिया था, इंडी गठबंधन पर भी पीएम ने निशाना साधा और क्लियर मैसेज दिया 2024 के चुनाव को लेकर। काशी के मंच से पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही राहुल गांधी, उनकी सोच और उनके शब्दों पर प्रहार किया। दरअसल कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर काशी पहुंचे थे तो राहुल काशी में युवाओं के नशे में धुत रहने वाला बयान दे रहे थे। पहले आपको राहुल का बयान सुनवाते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री का पलटवार सुनाएंगे। सुनिए। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। पीएम मोदी काशी के सांसद हैं और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जब राहुल गांधी का यह बयान सामने आया तो लाजमी था कि प्रधानमंत्री जब अपने संसदीय क्षेत्र काशी जाएंगे तो वहां से राहुल के इस बयान पर जवाब देंगे। प्रधानमंत्री ने राहुल के इस बयान को युवाओं का अपमान करने वाला बयान बताया। काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है, ये कैसी भाषा है भाई। मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री का यह बयान साफ जाहिर कर रहा था कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी के बयान से गुस्से में हैं, उन्हें बुरा लगा है और इसलिए उन्होंने बिना राहुल गांधी के नाम लिए उन पर एक के बाद एक प्रहार किया। राहुल को कांग्रेस का युवराज कहा, युवाओं का अपमान करने वाला कहा। राहुल को खुद के होश ना होने की बात भी प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खुद होश में नहीं है वो यहां के युवाओं को नशेड़ी बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद से यूपी के राजनीतिक हलकों में नशा, नशेड़ी और युवाओं का मुद्दा तेजी से फैलने लगा। इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ने युवाओं को वाकई नशेड़ी बताया? क्या राहुल गांधी ने वाकई युवाओं का अपमान किया? क्या राहुल के बयान को गलत समझा गया है? यह सवाल भी है। अब देश के संसदीय चुनाव में अगर युवाओं की भागीदारी नापें तो शायद राहुल गांधी समझ सकेंगे कि अगर युवाओं ने साथ छोड़ दिया उनके नशेड़ी वाले बयान पर तो हालात क्या हो सकते हैं। यह देखिए आप, 18 से 29 साल के वोटर्स की बात करें तो इनकी तादाद 25.37% है। 2024 के चुनाव में 6.5 करोड़ नए वोटर जुड़ेंगे। 2024 के लिए 97 करोड़ वोटर अधिकृत हैं। 24 करोड़ 25 लाख वोटर युवा हैं। 18 से 39 साल अगर आप जोड़ दें तो इन वोटर्स की तादाद 40% है और कुल 38 करोड़ 80 लाख वोटर हो जाएंगे अगर आप टोटल कर दें तो। ऐसे में अगर देश की किसी भी पार्टी को 38 करोड़ 80 लाख वोट मिल जाते हैं तो संसद के लोकसभा में करीब 417 सीटें हासिल हो सकती है। यानी देश का युवा जिस पार्टी के साथ चल देगा उस पार्टी की सरकार 400 प्लस वाली बन सकती है, यानी कि 400 पार। इसलिए पीएम मोदी ने आज काशी से ऐलान कर दिया
कि इस बार यूपी के वोटर्स 80 की 80 सीटें बीजेपी को देने का मन बना रही है। तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। पीएम मोदी ने काशी में रैली की शुरुआत की तो अपनी भोजपुरी अंदाज से सबको चौंका दिया, जिसके जरिए पीएम मोदी ने पूर्वांचल बिहार के भोजपुरी भाषा में बोलने वाले वोटर्स को भी साधने की कोशिश की। पीएम ने कहा कि बनारस का सांसद बनने के बाद 10 साल में जनता ने उन्हें बनारसी बना दिया है। जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमार मन नहीं मानेला। दस साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनैला। अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। अगर 2024 में एनडीए को 400 पार जाना है तो बीजेपी को पूर्वांचल साधना ही होगा। पूर्वांचल का गणित क्या कहता है? पूर्वांचल में लोकसभा की 27 सीटें हैं। 2019 में 4 पर बीजेपी को हार मिली थी। गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, लालगंज बीजेपी हार गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी हार नहीं चाहती है, क्योंकि 2014 के बाद 2019 में बीजेपी का परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में गिरा था, जिसे बीजेपी इंप्रूव करना चाह रही है। इसके साथ ही 3 सीटें ऐसी भी रही जिन पर बीजेपी की हार जीत का अंतर 10,000 से भी कम का था, जबकि एक सीट पर बीजेपी केवल 181 वोट के अंतर से जीत पाई थी। लोकसभा चुनाव के ऐलान में सिर्फ 17 दिन बचे हुए हैं। चुनावी गहमा गहमी चरम पर है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए 17 सीटें भी दे दी हैं। ऐसे में यूपी की इन 17 सीटों पर राहुल गांधी मोदी का मुकाबला कैसे और कितना कर पाएंगे, यह भी जानना बहुत जरूरी है। इसका आकलन भी बहुत जरूरी है। 17 सीटों में से 10 बीजेपी के पास है। 2019 में 67 में से 63 पर जमानत जब्त हो गई थी। अमरोहा में केवल 1% वोट मिला था कांग्रेस को। प्रयागराज, बुलंदशहर, मथुरा, महाराजगंज, देवरिया, गाजियाबाद में 10% से कम वोट मिले थे और सीटों की संख्या तो 1 रह गई थी। राहुल गांधी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। ऐसे में मुकाबला बहुत मुश्किल भरा है। अवध क्षेत्र में कांग्रेस 5 सीटों पर लड़ेगी, जिसमें केवल रायबरेली की सीट उसके खाते में है और इस बार रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। पूर्वांचल में 4 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, जिनमें से एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं है। पश्चिमी यूपी की बात करें तो कांग्रेस यहां की 6 सीटों पर लड़ेगी और इसमें से 5 सीटें अभी बीजेपी के पास है। और बुंदेलखंड रीजन चले जाइए, यहां कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी और ये झांसी की लोकसभा सीट है। 2009 के बाद से कांग्रेस ये सीट जीत ही नहीं पाई है। पिछले 2 चुनाव में यहां से बीजेपी को जीत मिलती रही है। ऐसे में मुकाबला अगर 17 सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी देख रही है तो इस तरह का बयान जो राहुल गांधी ने दिया है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने लपक लिया, वो राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का सेल्फ गोल हो सकता है।